वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, हाउ टू इवैल्यूएट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, algebraic method to find inverse function, and domain and range of inverse. Composition of function. Let f be a function from set x to set y and g is function from set y to set z, then composition of f and g is a function from x to z denoted as g of f of x. ये एक किस्म की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक फंक्शन x से y पे जाता है, दूसरा फंक्शन y से z पे जाता है, तो हम फंक्शंस को कंपोजिट करके डायरेक्ट x से z तक जा सकते हैं। हम इसको लिखते हैं g ऑफ f। इसको क्या पढ़ते हैं? g ऑफ f, या लिखा जाता है g की वैल्यू f ऑफ x पे, या इसको g f x भी लिख सकते हैं। रिमेंबर, g f ऑफ x का मतलब नहीं है f ऑफ g, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ये g की कंपोजिशन है f पे, ये f की कंपोजिशन है g पे, ये आपस में इक्वल नहीं होते। दूसरी चीज, f ऑफ f, यानी कि सेम फंक्शन की सेम फंक्शन पे कंपोजिशन लें तो उसको हम f2 लिखते हैं। एंड f2 यानी कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन का स्क्वायर है। इनवर्स फंक्शन, let f be a one function from x to y, then inverse function is denoted by f inverse x. तो x इक्वल होता है f inverse of y for all y belongs to set y if and only if y equal to f of x for all x belongs to set x. इनवर्स का मतलब है कि हम फंक्शन में x से y पे जाते हैं तो इनवर्स में हम y से x पे आते हैं। जैसे कि एक सेट x है, अगर हम उसमें फंक्शन अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की वैल्यूज आती हैं। इसी तरह से अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स का मतलब है कि y से हम वापस x पे जा रहे हैं। याद रखिएगा, हम फंक्शन में सेट ऑफ x को डोमेन कहते थे, लेकिन इनवर्स में यही सेट x आपके पास रेंज बन जाता है। और हम y को फंक्शन की रेंज कहते हैं, तो ये आपके पास इनवर्स की डोमेन बन जाती है। रिमेंबर, f इनवर्स ऑफ x का हरगिज मतलब नहीं है ये फंक्शन की पावर -1 है। अभी हमने बात की डोमेन ऑफ x बिकम्स रेंज ऑफ f इनवर्स x एंड रेंज ऑफ f ऑफ x बिकम्स डोमेन ऑफ f इनवर्स x। प्रूव f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल है x के। We know that y इक्वल होता है आपके पास f ऑफ x के एंड x इक्वल होता है f इनवर्स y के। तो f ऑफ x का मतलब है आपने f इनवर्स की वैल्यू लेनी है f ऑफ x पे, f इनवर्स की वैल्यू लेनी है f ऑफ x पे, जबकि हमें पता है कि f ऑफ x हम किसको कहते हैं? y को। तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास y, जबकि ऊपर लिखा हुआ है आपके पास कि f इनवर्स y का मतलब x होता है। Remember, we can replace a variable with some other variable in any function. मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन x की शक्ल में है, अगर आप उसके अंदर तमाम x t से या v से या w से किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ टू इवैल्यूएट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f of fx, g of g of x। गिवन f of x हमें दिया हुआ है 2x plus 1 और g of x इक्वल दिया हुआ है 3 over x minus 1। f of g का मतलब है हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है g पे। जैसे हम पहले f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 2, 3, -1 पे मालूम करते थे, लेकिन अब फंक्शन की वैल्यू फंक्शन पे मालूम करनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, f में हम x की जगह पे g पुट कर देंगे। आपके पास f है 2x plus 1, तो ये आ जाएगा 2g plus 1। अब g का मतलब g फंक्शन की वैल्यू ये आपके पास पड़ी हुई है, हम ये पुट कर देंगे, ये आ गया 2 into 3 over x minus 1 plus 1 इक्वल है, एलसीएम ले लेंगे x minus 1, तो ये 2, 3, 6 plus x minus 1 इक्वल आ गया आपके पास x plus 5 over x minus 1।
बी पार्ट हमारे पास g ऑफ f ऑफ x, यानी कि g की वैल्यू फाइंड करनी है हमने f पे। तो हम g की वैल्यू में जहां जहां x होगा वहां वहां f पुट कर देंगे, यानी कि आ गया 3 ओवर f माइनस 1 इक्वल है 3 ओवर, अब f की वैल्यू हमने 2x प्लस 1 पुट कर दी तो 1 1 से कैंसिल होके आपके पास आ गया 3 ओवर 2x। c है आपके पास f ऑफ f, यानी कि f की वैल्यू f पे फाइंड करनी है, तो हम f में ही जहां जहां x है वहां वहां f लिख देंगे। गौर करें यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 1, तो x की जगह पे f आ जाएगा, 2f प्लस 1 इक्वल है 2 इंटू, अब f की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 3। d है आपके पास g ऑफ x, यानी कि g की वैल्यू में g को पुट करना है, इक्वल आ जाएगा 3 ओवर g माइनस 1, 3 ओवर g की जगह पे ये g की पूरी आपके पास वैल्यू आ गई, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1, इस माइनस की वजह से आपके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल आ गया x माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ गया 4 माइनस एक्स। Algebraic method to find inverse of function, एग्जाम्पल है for real valued function find f inverse of x and f inverse of minus 1 and verify f of f inverse of x इक्वल है f inverse f of x इक्वल टू x। हमें ये वेरीफाई भी करना है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। तो गिवन हमें फंक्शन है f of x इक्वल है 3x3 प्लस 7। अच्छा यहाँ पे याद रखना है, हमने अभी कहा था कि आपके पास x इक्वल होता है f इनवर्स के, यानी कि y इक्वल होता है f के और x इक्वल होता है f इनवर्स के। हमने इस फंक्शन में से बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो हम f of x की इक्वल रख देते हैं y इक्वल टू f of x और x इक्वल है f इनवर्स के। इस फंक्शन में जब हम रखेंगे y तो ये आ जाएगा y इक्वल है 3x3 प्लस 7, यहां से आपके पास 7 उधर जाके माइनस का इक्वल 3x3, इस तरह से 3 को डिवाइड कर देंगे, ये आ गया x क्यूब इक्वल है y माइनस 7 ओवर 3। अब 3 को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे पावर ले लेंगे 1 ओवर 3, तो x इक्वल आ गया y माइनस 7 ओवर 3, जबकि x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इक्वल है y माइनस 7 ओवर 3 होल की पावर 1 ओवर 3। हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इक्वल आया था y माइनस 7 ओवर 3 होल की पावर 1 ओवर 3, रिप्लेस y बाय x। हम पहले बात कर चुके हैं कि हम फंक्शन में किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जितने भी y हैं हम उसको x लिख लेते हैं, ये आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ x इक्वल है x माइनस 7 ओवर 3 होल की पावर 1 ओवर 3। हमने मालूम करना था f ऑफ माइनस 1, तो हम माइनस 1 को पुट कर देते हैं, तो f ऑफ माइनस 1 आ गया आपके पास, जहां जहां x है वहां वहां पे माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल आ गया माइनस 8 ओवर 3 होल की पावर 1 ओवर 3। नाउ अब हमें चेक करना है f ऑफ f इनवर्स x, यानी कि f में हमने f इनवर्स की वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास फंक्शन में जहां जहां x होगा हम वहां वहां पे इनवर्स लगा देंगे। तो हमारे पास f ऑफ x था 3x की 3 प्लस 7, यानी ये आ जाएगा 3 इंटू f इनवर्स की पावर 3 प्लस 7। अब यहां से इनवर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये आ गया 3 इंटू x माइनस 7 ओवर 3 होल की पावर 3 प्लस 7। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, आपके पास आ गया x माइनस 7 प्लस 7, 7 से कैंसिल, इक्वल आ गया x के। इसी तरह से f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल आ गया, अब ये f इनवर्स था, जहां पे हमारे पास x था वहां पे हमने f रख दिया, f की वैल्यू आपके पास ये है, f ऑफ x की वैल्यू रख दी 3x3 प्लस 7 से कैंसिल, ये आ गया 3x3 होल की पावर 1 ओवर 3 से कैंसिल, आपके पास x3 की पावर 3, ये पावर भी आपस में कैंसिल, इक्वल आ गया x के, और ये हमारे पास प्रूफ। आगे है एग्जांपल फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f इनवर्स ऑफ x, फाइंड करना है हमें f इनवर्स ऑफ x। तो फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो अभी हमने कहा था
कि हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू पुट कर देते हैं वाई के। बेसिकली यहां से हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स इक्वल होता है एफ इनवर्स के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया वाई एक्स माइनस वाई, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई हो गया आपके पास वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद वाई एक्स वाई एक साइड पे ये आ गया वाई एक्स, 2x इधर आ गया माइनस का, वाई उधर जाके प्लस का, इनमें से आ जाएगा आपके पास x कॉमन, ये बचे x y माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x इक्वल आ गया 1 प्लस वाई ओवर y माइनस 2, x को f इनवर्स y लिखा जा सकता है, इक्वल आ गया y प्लस 1 ओवर y माइनस 2, रिप्लेस कर देते हैं y को x के साथ, तो आपके पास f इनवर्स x की वैल्यू आ गई x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। आगे हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। हम सिंपल क्या किया करेंगे, हम फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना सीख चुके हैं, हम फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे और रेंज निकाल लेंगे। और हम पढ़ चुके हैं फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास स्टेट एंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट, हम जानते हैं स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कब आएगा, जब हम -2 से नीचे जाएंगे, क्योंकि -2 पे तो ये आपको 0 देगा, लेकिन -3 पे आपको देगा -1 का स्क्वायर रूट, जो कि आपके पास एक अयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी -2 से प्लस इंफिनिटी, तो ये आपके पास बेसिकली रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी, हमने वो तमाम नंबर तो निकाल दिए जिसपे जवाब नेगेटिव आना था, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जवाब आएगा। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गई 0 से इंफिनिटी। अब जो डोमेन है वो आपके पास होती है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जो कि आ गई 0 से इंफिनिटी। इसी तरह से रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल होती है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि इक्वल आ गया -2 से इंफिनिटी। आज के लेक्चर यहीं तक था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में करें, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू।